नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ग्राम विकास अधिकारी के लिए सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में हम एक प्रश्नों की सीरीज पढ़ रहे थे जो कि पिछले सालों के काफ़ी सारे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो जो भी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहा है और उसको सामान्य विज्ञान पढ़ना है तो ये वीडियो काफ़ी उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर पिछले सालों के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 150 प्रश्न हमने पहले पढ़ चुके हैं, अब आगे के प्रश्न हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर 150 प्रश्न कर चुके हैं। 151वां प्रश्न है, निद्रालु व्याधि रोग स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है। स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है उसका वाहक कौन है? सिकटा मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी या सेठ सी मक्खी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, सेठ सी मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। सामान्य निरन का मतलब होता है जब फास्ट जो रुधिर में शर्करा का टेस्ट होता है, यानी कि शुगर टेस्ट होता है, तो एक होता है खाली पेट और एक होता है खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे खाली पेट टेस्ट की बात हो रही है कि 100 ml रुधिर में शर्करा की मात्रा जो है वो कितनी होती है? 20 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम या 120 से 140 मिलीग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 180 से 100 मिलीग्राम फास्टिंग के समय शर्करा का स्तर होता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत या फिर वन? इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है? तो स्थायी पारिस्थितिकी है ऑप्शन डी, वन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तालाब, खेत, वन या इनमें से कोई नहीं? तो खेत जो है वो मानव के द्वारा उगाए जाते हैं, इसलिए खेत एक कृत्रिम परितंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने या लुई पास्चर ने? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रॉस या साइबेरियन सारस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर या गेंडा? स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, व्हेल मछली। नेक्स्ट है, धनिये में उपयोगी अंश होते हैं। धनिये के जो उपयोगी अंश है वो कौन से हैं? मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। तो आंसर है, सब जानते हैं इसका, कि धनिया जो है उसमें जो हरे पत्ते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और सूखे उसके जो बीज फल होते हैं जो सूखने के बाद बीज के रूप में बन जाते हैं, तो वो सूखे फल जो कि पाउडर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं साग सब्जी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी? सबसे पहले तो यहाँ पे बात हो रही है शाकीय की, तो शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहते हैं? आंवला, आम, नीम और तुलसी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आंवला। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.4। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि, पराउटू यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि या पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रदनख,
अगर चर्वणक, दूसरा कृदंतक, कृंतक या चर्वणक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूसरा कृंतक। नेक्स्ट, शब्दिनी यानी कि सायरिंग्स किस में वाक्यंत्र है? शब्दिनी किस में वाक्यंत्र है? उभयचर में, सरीसर्प में, पक्षी में या स्तनी में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पक्षी में। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव के कौन से ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनक? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनक? तो इसका सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट है डीएनए, अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो यहाँ पे हर डीएनए टेस्ट जो है वो किसी से भी संबंधित, इनमें से किसी से भी संबंधित हो, सबके लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कौन सा होता है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 80 से 120 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम, 140 से 180 मिलीग्राम या 180 से 200 मिलीग्राम? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 140 से 180 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? व्हेल, शार्क, एलाइटीज या डैक्रो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्हेल। नेक्स्ट प्रश्न है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए या उभयचरों के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पक्षियों के लिए। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, इलायची में, दालचीनी में, लौंग में या फिर केसर में? तो ये तो पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो ऑप्शन आ गया सी, लौंग में। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट या फिर कॉपर? तो ऑप्शन आ जाएगा ए, कैडमियम। नेक्स्ट है, पैराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किसको पतला करके? पैराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है ओजोन परत को, O2, O3 परत को, O2 परत को, SO2 परत को या CO2 परत को? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाएगा O3 यानी कि ओजोन परत को। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, ड्रेसर ने या एडवर्ड जेनर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेरोकार्प्स या पोली-एल्थिया या फिर टेक्टोना? विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीठ की ओर उड़ता है? जो पीठ की ओर उड़ता है, गोरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या फिर गुंजन पक्षी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। नेक्स्ट, जुखाम का क्या कारण है? मतलब जो मामूली जुखाम हो जाती है उसका कारण है जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषाणु यानी कि वायरस। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वक्र को, यकृत को, हृदय को या मस्तिष्क को? तो मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? जो जल से पैदा होता है वो मधुमेह, हैजा, चेचक या फिर मलेरिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैजा। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 32 या 16? तो आंसर हो जाएगा 20। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुरिंजी पुष्प जो कि 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश अवधि, अद्वित अवधि, फ्लोरिजन स्राव या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन सी, फ्लोरिजन स्राव। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस, चावल, मनी प्लांट या टीक? तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। अनुवांशिकीय यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रकीय झिल्ली, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम्स में या फिर कोशिका कला में?
तो जो अनुवांशिक यूनिट जो है या जीन जो है वो किस में होते हैं, तो वो होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न, दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का क्या कारण है? वायरल संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण या वंशानुगत कारण। दंत क्षय का क्या कारण है? तो दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। दर्दनाक अस्थि रोग, इताई का पहले कहाँ पता चला था? दर्दनाक अस्थि रोग इताई का पहले कहाँ पता चला था? जापान, भारत, यूएसए या चीन। तो आंसर हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सबसे पहले किसका क्लोन बनाया गया था? भेड़ का, उल्क का, खरगोश का, इनमें से कोई नहीं, तो भेड़ का क्लोन बनाया गया था। निम्न में से अंडज स्तनी कौन सा है? वह अंडज स्तनी कौन सा है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी मोनोट्रिम, चमगादड़ या फिर व्हेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनोट्रिम। RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, ड्रोसोफिला से या फिर गोरिल्ला से। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर से। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होती है। वयस्क पुरुष के लिए 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या 14.5 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14.5 ग्राम। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? मीनामाता रोग, ब्लैकफुट रोग, डिसलेक्सिया या इटाई रोग। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा इटाई रोग। नेक्स्ट है, सिट्रस पत्ती पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन या लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवक्र, अवटुग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी। सबसे छोटी तो पीयूष और सबसे बड़ी अवटुग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि। कालाजार का रोग वाहक कौन है? कालाजार जो रोग होता है उसका रोग वाहक कौन होता है? एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मच्छर या सिक्टा मच्छर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिक्टा मच्छर। राष्ट्रीय वनस्पतिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ या बेंगलोर। तो आंसर हो जाएगा सी लखनऊ। नेक्स्ट है, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? पेंट, लकड़ी जलाना, अम्ल संयंत्र या फिर घरेलू मल जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल संयंत्र। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत, डंठल, जड़, ताजा पुष्प समूह या फिर पत्ते। तो नाम से ही पता चल रहा है फूल गोभी है तो फूल ही उसका यूज होगा, तो इसका मतलब ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग के रूप में या फिर द्रव्य स्थैतिक अंग के रूप में या सहायक श्वसन द्रव्य स्थैतिक दोनों के रूप में या मुख्य श्वसन अंग के रूप में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थैतिक अंग दोनों के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 639। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रीनल, थायराइड, पिट्यूटरी या सेबेसियस ग्रंथि। इनमें से कौन सी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है 198 नंबर, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। मुर्गी के अंडे के सेने की अवधि, मानव के लाल रुधिर कोशिकाओं के औसतन जीवन काल, रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है, या फिर लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर मलेरिया पैरासाइट के एक विखंडन जनन के पूरा होने की अवधि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग है पत्ता, जड़, तना या फिर पुष्प। तो आंसर हो जाएगा तना। नेक्स्ट, कुक्कुर मुक्ता की खेती उपयोगी नहीं होती। बायोगैस के उत्पादन में, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण में या कैंसर के निवारण में। कुक्कुर मुक्ता की खेती इनमें से किस में उपयोगी नहीं होती? तो
सदस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक दिशिक प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल या फिर जैव मात्रा यानी कि बायोमास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। देखिए यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन शिकागो, एडिलेड, लंदन में या रियो डी जेनेरिया। तो देखिए रियो डी जेनेरिया में भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। मधुमक्खी में पुंधुम यानी कि ड्रोन होते हैं। जननक्षम नर, जननक्षम मादा, अनुर्वर नर, अनुर्वर मादा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जननक्षम नर। किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? जो नाखून, खुर और सींग किस उत्तक के बने होते हैं? क्यूटाइड के, काइटिन के या केराटिन के या फिर ट्यूनिसिन के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, केरेटिन के। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? XO, XXX, XX, XY। तो पुरुष के लिए XY। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? वनोन्मूलन, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और पीड़कनाशी का उपयोग, जीवों के सापेक्ष संख्या में शून्य संतुलन की को समझना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित पौधे की नई नस्ल और पशुओं की भी नई नस्ल विकसित करके। नेक्स्ट है, ब्लेबबर क्या होते हैं? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूध या स्राव, सघन वसा की परत, किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति या फिर चावल पौधे के फंगल संक्रमण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सघन वसा की परत। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? टेकोफेरोल, नियासिन, सियानो, कोबालामिन, कैल्सीफेरोल, कैरोटीन या फिर कार्टोफेरोल, एक्सकार्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, राइबोफ्लेविन, थायमीन, कैरोटीन या बायोटीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टेकोफेरोल। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीड़े के अंडे से, रेशम कीड़े के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से या फिर स्वयं कीट से। तो आंसर हो जाएगा रेशम कीट के प्यूपा से। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी चमगादड़, पर्णिल चींटीखोर, व्हेल या कटीला चींटीखोर। तो आंसर हो जाएगा कटीला चींटीखोर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है एक्सोन, यूरोन, नेफ्रॉन या फिर ध्वनि। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से उष्मा की हानि, शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, शरीर के लवण की क्षति या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो आंसर हो जाएगा इसमें शरीर से उष्मा की हानि। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 150, 180 या फिर 190 दिन। तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द होता है यूट्रस, यूरेटस, यूरेटर, ये वेजाइना या फिर वाल्वा। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन ए, यूट्रस। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक फंगस रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग या फिर कोयला खान। तो कोयला खान में काम करने वालों में ब्लैक फंगस हो जाता है। निम्न में से कौन जैविक निम्नीकरण है? कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए आक्षेपित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना या फिर पकाने की प्रक्रिया को सरल करना या फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाना।
तो इसमें कौन सा किसमें लवण सर्वाधिक मात्रा में उपयोगी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। निम्न में से, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या फिर परिशोधिका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, पीत के, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम के कारण, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण सूत्रों में होते हैं डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन या फिर आरएनए और शुगर, तो आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट है, मनुष्य में मरकरी के विषाक्त कण का से कौन सा रोग होता है, मरकरी की जो अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ब्लैक लंग्स, एर्सेनोकोसिस, मीनामाता रोग या इटाइटाई, तो आंसर हो जाएगा सी, मीनामाता रोग। नेक्स्ट प्रश्न, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि इसका श्वसन अंग है, क्लोन, गिल्स, वातक, ट्रेकिया, पुष्ट फुफ्फुस, बुक लंग्स और फुफ्फुस कोश, तो कॉकरोच जल में जीवित क्यों नहीं रह सकते, इसका कारण है वातक यानी कि टेकिया, उसका श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन B2 का एक अन्य नाम है थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लोबिन या डेक्सट्रोस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लोबिन। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है, हीमोग्लोबिन, वर्ण कीलवक, क्लोरोफिल या वातरंद, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ण कीलवक। तो आज की वीडियो में इतने ही, 75 प्रश्न इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आगे की वीडियो देखते रहें। और अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें काफ़ी सारी वीडियो का लिंक है, आप उस पर जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।